जब अपने सांसद की यहाँ के लोगों को जरूरत थी तो उस वक्त सोनिया गांधी यहाँ से गायब थी, ये आरोप है बीजेपी का। और ओपी यादव जी, अब तो यहाँ से सब कुछ ठीक था, लगातार वो 14 में भी जीती, 19 में भी जीती, 4 से लगातार वो सांसद यहाँ पर हैं, फिर क्यों यहाँ से वो चली गई अचानक? इस पर तो अब बीजेपी कह रही है खुला मैदान मिल गया कि अपने स्वास्थ्य कारणों से छोड़ रही हैं और रायबरेली की जनता से लगाव उनका बराबर का बना रहेगा, ये उनका जो पत्र आया उसमें लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं ना, गांधी परिवार से कम कोई नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी राह यहाँ की। ये सीट एक आपके पास है, वो भी चली जाएगी कांग्रेस के पास से। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो नहीं जीतेगा, इसलिए कुछ परिवार से लगाव है जनपद के वासियों का, इसलिए कह रहे हैं कि अगर उनके परिवार का लड़ेगा तो जीतेगा। वो ये नहीं कि दूसरा नहीं लड़ेगा तो नहीं जीतेगा। परिवार का आदमी से लगाव ज़्यादा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश रायबरेली का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इस वजह से उनका लगातार लगाव उस परिवार से, इसलिए कह रहे हैं कुछ ही परिवार। यहाँ के लोगों की बात सुनी ना अभी आपने, वो कह रहे हैं कि 5 साल तक वो कहीं दिखी ही नहीं। देखने को तो संवेदनहीनता जो मोदी सरकार की है, पिछले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड जब हुआ तब चुनाव इनके इर्द गिर्द था और 14 फरवरी को जब किसानों के ऊपर खूनी क्रांति की काम के कीले गाड़ी जा रही हैं, क्या स्थिति पैदा हुई? 1917 में चंपारण में जब नील की खेती के किसानों के लिए उस समय महात्मा गांधी गए थे। 7 जनवरी 1921 को रायबरेली में जो 7 जनवरी 19 को किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया तो जवाहरलाल नेहरू आए। आज सारे के सारे किसान अपनी मांगों को एमएसपी के जिसके लिए वादा लिया था, सब कुछ तो ठीक जा रहा था ओपी यादव जी, फिर पतन कैसे हो गया कांग्रेस पार्टी का? पतन हो रहा है, पतन का पड़ाव आगे बढ़ रहा है और उसी बीच में सोनिया गांधी ने दूरी बना ली है, तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में आप इससे समझ सकते हैं कि अगर गांधी परिवार को यूपी से राज्यसभा नहीं भेज पाने की स्थिति में है कांग्रेस, भाई कल अखिलेश यादव जी ने 3 को राज्यसभा भेजने के लिए नामांकन करवाया है, सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं करवा दिया? कैसा गठबंधन है? किस तरीके का धर्म है ये गठबंधन जो सोनिया गांधी जी को राजस्थान जाना पड़ा? ठीक है, हम मानते हैं कि सोनिया गांधी जी के पास पर्याप्त विधायक नहीं थे उत्तर प्रदेश में, गठबंधन तो था समाजवादी पार्टी के साथ। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश से अब कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है। रायबरेली की जनता उनका परिवार, बिल्कुल रायबरेली जनता मानती है कि वो उनका परिवार है, पर अब गांधी परिवार नहीं समझता है रायबरेली की जनता को कि वो उनका परिवार है। रायबरेली की रोडें देखिए कितने गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, ये कांग्रेस राज्य के गड्ढे हैं जो आज आप लोगों ने भी तो उनसे दूरी बना ली ना, इनसे कोई नाराजगी है कि नहीं आप लोग आरएलडी से? ये पलटू राम की श्रेणी में आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आरएलडी वाले आपने मानी नहीं उनकी बात, तो चले गए वो, जहां बात मानी जाएगी वहीं तो जाएंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, अपने स्वार्थ के कारण। देखिए, मोदी जी इस समय एक डील कर रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो भारत रत्न बांटे जा रहे हैं 2024 के चुनाव के दृष्टिगत बांटे जा रहे हैं और इसी के तहत किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं। किसान नेता को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को ये डील चल रही है चुनाव की, ये किसी को सम्मान देने का। ये तो चौधरी साहब को जो मिला भारत रत्न वो तो सही मिला ना, उसका तो आप स्वागत है, लेकिन ये डील चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर, ना कि किसानों का सम्मान है, सामाजिक न्याय का सम्मान है, ये कुछ नहीं है। पूछ लेती हूँ, डील हुई है आप लोगों की बीजेपी के साथ में? डीलरों को सब डीलें ही दिखती हैं, डीलरों को लगता है कि हर जगह डील ही होती है, परंतु इनको ये समझना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान मिल रहा है ये भारत रत्न का भी सम्मान है, ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान है। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? सदन में जब माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को रखना चाहते थे कि ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले, तब क्या किया कांग्रेस ने? हूटिंग करने का काम किया। अभी गांधी परिवार को भारत रत्न मिला होता तो कांग्रेस हूटिंग ना करती, पर क्योंकि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिल गया तो इनको दर्द हो गया। अब इनका खुद ही आप समझ सकते हैं कि किसानों का कितना सम्मान करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने को ये डील बता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? ठीक है, चौधरी जी को जो सम्मान मिला उसको रायबरेली के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? चलिए खड़े हो जाइए, कौन किसका सवाल है आप बताइए। नेता मुलायम सिंह। उठिए उठिए। वो क्या, वो भी डील थी क्या? क्या था, दोबारा दोहराइए। नेता मुलायम सिंह यादव जी को एक पद्म भूषण मिला था, वो भी डील थी क्या? पूछ लीजिए। इसको लेकर भी मैं पूछूंगी, आप बताइए। अरे जो भारत रत्न है वो चुनाव के समय दिया जाता है कि कोई कमेटी कोई वो तय करती है? प्राइम मिनिस्टर तय करता, सरकार तय करती है क्या? ये चुनाव के वक्त में क्यों दिया गया ये सम्मान? चुनाव के वक्त में जो दिया गया है उसके भी अपने मायने हैं, आप बताइए। सवाल है किसी से आप? देखिए, महापुरुषों का सम्मान भाजपा हमेशा करती चली आई है, चाहे वो देखिए सरदार पटेल का सम्मान हो, चौधरी चरण सिंह का हो, किसानों का हर तरीके का सम्मान करती चली आई है।
बाकी दुर्भाग्य है कि इस देश के कर्णधारों का कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया जो भाजपा अब कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।